हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर.डी. शर्मा मैथ एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या कहा हुआ है वो देखिए, समझिए। 3 इक्वेशंस दे रखी है आपको, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इन तीनों इक्वेशंस के द्वारा जो ट्रायंगल बनता है, इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हुए लाइनों के द्वारा जो ट्रायंगल बनता है उसके वर्टिसेस गेट करने हैं। साथ ही साथ आपको उसका एरिया भी गेट करना है, मतलब उनका एरिया फाइंड आउट करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये 3 इक्वेशन दे रखी है। इन 3 इक्वेशन से 3 लाइनें ड्रॉ करनी है कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। 3 लाइनों के द्वारा एक ट्रायंगल बनेगा, उसके वर्टिसेस गेट करने हैं और साथ साथ उसका एरिया भी गेट करना है। तो चलिए फिर करते हैं, लेट अस डू। दी हुई पहली इक्वेशन है, यह है 2x - 3y + 6 = 0। इन दोनों को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनका जो निशान है पलट जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ जा करके। सबसे पहले हम y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू मिली -3। पहला सोल्यूशन मिल गया। y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, पॉइंटों में आंसर आ रहा है वो भी 0.5, तो 1 की बजाय मैं y की वैल्यू 2 ले रहा हूँ। x की वैल्यू मिलेगी 0। दूसरा सोल्यूशन मिल गया, y की वैल्यू 4 लेंगे, x की वैल्यू मिलती है हमें 3। 3 सोल्यूशन मिल गए। अब दूसरी इक्वेशंस के भी इसी प्रकार से सोल्यूशन निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन यह है 3y और -18। दूसरी तरफ जाकर के निशान इनके पलट जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। 2 जो मल्टीप्लाई में था इक्वल के राइट हैंड साइड में आकर के डिवाइड में आ जाएगा। y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो फिर हमें x की वैल्यू 6 मिलेगी। पहला सॉल्यूशन आ गया। y की वैल्यू 4 पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 मिलेगी। सेकंड सॉल्यूशन आ गया। और ये देखिए, जो ये वाला है वही ये वाला है, इसका मतलब ये दोनों की दोनों लाइनें आपस में 3, 4 पर काटेगी, तो ये एक वर्टेक्स हमें मिल गया। थर्ड इक्वेशन हमें ये दे रखी है, तो इसके लिए तो कोई भी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू 2 है, तो 2 वाली यहाँ पर 2 वैल्यूज है, एक 0 के लिए और एक 6 के लिए। ये ले ली और एक अपनी तरफ से और ले ली। हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू 2 रहेगी। इसका मतलब हुआ इसकी जो हम इक्वेशन ड्रॉ करेंगे वो इस वाली लाइन को 0, 2 पर काटेगी और इसकी वाली लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन को 6, 2 पर काटेगी। तो तीनों वर्टेक्स हमें मिल गए हैं वैसे ही, लेकिन ग्राफ से प्लॉट करना है, ग्राफ से हम करते हैं। कार्टेशियन प्लेन है वो बन गया। इसके लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, -30 पॉइंट लेंगे। -30 ये वाला पॉइंट होगा, फिर 0, 2। x0 y एक्सिस पर होता है तो ये वाला पॉइंट होगा 0, 2। तीसरा पॉइंट है 3, 4। 3, 4, 3, 4 एक लाइन में है, मतलब हमने बिल्कुल सही सोल्यूशन निकाला है। लाइन ड्रॉ करेंगे, एरो साइन लगा करके इक्वेशन लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन के ये 3 सोल्यूशन हैं, 2 ही निकाले हैं, तो दूसरा 2 के बाद तीसरा सोल्यूशन निकालना, वो भी निकाल लेते हैं। y की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो तीसरा सोल्यूशन है 0, 6। पहले यही प्लॉट कर देते हैं। 0, 6 जब x की वैल्यू 0 होती है तो y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। सेकंड पॉइंट 6, 2, 6, 2, 6, 2 और 3, 4 तो प्लॉट किया ही हुआ है, ये पहले ही कर चुके हम। यह रहा, एक लाइन पर आएगा। लाइन प्लॉट करेंगे और इक्वेशन लिखेंगे। तीसरी लाइन प्लॉट करने के लिए 0, 2, 6, 2, 0, 2 ये रहा, 6, 2 ये रहा, 2, 2, 2, 2 ये रहा। लाइन प्लॉट कर दी, एरोज लगा दिए, इक्वेशन भी लिख दी। तो जो ये ट्रायंगल बन रहा है उसका पहला वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स ये है और तीसरा वर्टेक्स ये है। तो क्लियरली ग्राफ्स के द्वारा ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस है 3, 4, 0, 2 एंड 6, 2। होप सो आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसका भी और इसका भी। जो सॉल्यूशन निकाले गए हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।
बाय।